हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत करना चाहते हैं हम हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने पिछले सत्र में 10वें अध्याय के छठे श्लोक के ऊपर चर्चा की थी। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। सप्त महर्षयः यानी जो सप्तर्षि है वो पूर्वे उनसे पूर्व में चत्वारः यानी चार कुमार चतुष्कुमार तथा मनवः और कई सारे मनु 14 मनु मद्भा मानसा जाता। मद्भावा का अर्थ होता है कि मेरे ही प्रभाव वाले या मुझ में भाव प्रेम रखने वाले। मानसा जाता जिनकी मन से उत्पत्ति हुई है। येषाम लोके इमहा प्रजा, ये सारी प्रजा जो इस संसार में है वो उनकी ही संतानें हैं, ऐसा मानना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस श्लोक की चर्चा पिछले सत्र में की थी। सप्त महर्षय का अर्थ होता है कि ये 7 महर्षि। और खास करके हमने देखा था वायु पुराण से भी कि सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणै सप्तर्षयः स्मृताः, कि ये 7 गुण होते हैं इन महर्षियों में। इस श्लोक में दिए गए हैं उसका अनुवाद हम लोग देखेंगे। जो दीर्घ आयु वाले हैं, मंत्रों को प्रकट करने वाले हैं, ऐश्वर्यवान, दिव्य दृष्टि वाले, गुण विद्या आदि से वृद्ध, धर्म को साक्षात करने वाले और गोत्रों के प्रवर्तक है, ऐसे 7 गुणों से जो युक्त होते हैं उन्हें सप्तर्षि कहा जाता है। और ये सप्तर्षि कौन है, इनके नाम तो हमने महाभारत से सप्तर्षि कौन है वो भी देखा था। मरीचिरंगिराश्चात्रिः पुलस्त्य पुलह क्रतुः वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता ही थे। भगवान के मन से मानो ये निर्मित है। इनके नाम भी दिए गए हैं, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। और ये सातों ऋषि जो पहले दिए गए हैं ना, सातों गुण उनसे युक्त है। लेकिन यहाँ पर हमने ये भी प्रश्न उठाया था कि यहाँ पर तो विश्वामित्र मुनि इनका नाम नहीं है, भृगु मुनि इनका नाम नहीं है, तो वो भी सप्तर्षि कहे जाते हैं। तो हमने देखा था कि जो अलग अलग मनवंतर होता है उसमें सप्तर्षि बदली हो जाते हैं। तो ये अलग अलग सप्तर्षि, उनका सेट ऑफ 7 सप्तर्षिस। तो ऐसे अलग अलग 7 ऋषि होते हैं। तो अलग अलग कल्पों में या अलग अलग मनवंतरों में हम अलग अलग नामों को देख सकते हैं। पूर्वे चत्वारः, तो उनसे भी पूर्व, ये जो सप्तर्षि है उनसे भी पूर्व जो है वो 4 कुमार। तो ये 4 कुमार कौन है, हमने देखा था सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। ब्रह्मा जी के मन से उनकी उत्पत्ति हुई है, इसलिए उन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। और ये जो है वो अपने आप को सदैव 5 वर्ष के बालक के रूप में अपने आप को रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही आयु बढ़ती जाती है तो इंद्रियों को पूर्ण करने की कामना बढ़ने लगती है, आकर्षण भौतिक संसार का बढ़ने लगता है। इसलिए वो चाहते हैं कि हम उतने ही आयु के रहे, इसलिए वो केवल 5 वर्ष के ही अपने आप को बना के रखते हैं। और वो सदैव कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार में जो है वो लगे रहते हैं। और इनका नाम 12 महाजनों की जो सूची है श्रीमद् भागवत में बताई गई है। स्वयंभूर नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः, तो कुमार ये चतुष्कुमार है, उनका नाम भी उन 12 महाजनों के सूची में आता है। और हमने श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद से ये छोटी सी कथा भी देखी थी कि किस प्रकार से
जय विजय ने एक बार चतुष्कुमारों को रोक लिया था वैकुंठ में प्रवेश करने से, और चतुष्कुमारों ने उन्हें शाप दिया था कि 3 जन्म में आप असुर के रूप में उत्पन्न होंगे। हिरण्यक्ष हिरण्यकशिपु एक जन्म, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण, और तीसरा जन्म शिशुपाल दंतवक्र। और इस प्रकार से भगवान के साथ युद्ध करोगे और 3 जन्मों के उपरांत पुनः आप आध्यात्मिक संसार में वैकुंठ लोक में जय विजय बन जाओगे। तो ये बड़े शक्तिशाली है ये 4 कुमार। और तथा मनवह 14 मनु। तो मनवंत मनु के बारे में हमने देखा था, उनका आयु क्या होता है, किस प्रकार से होता है। तो 4 युग होते हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्ययुग। तो कलयुग का संपूर्ण स्पैन होता है 4,32,000 वर्ष। उससे दुगना द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता, और उससे 4 गुना जो है वो सत्ययुग होता है। और चारों को जब हम एकत्रित करते हैं तो बनता है एक चतुर्युग, जिसका आयु होता है 43,20,000 ईयर्स। तो ये हो गया दिव्य चतुर्युग। और ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 1,000 दिव्य चतुर्युग चतुर्युग आते हैं। उसे उससे ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में जो है वो 14 मनु आते हैं, और ये 14 मनुओं के नाम भी हमने देखे थे। स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में इनका विस्तार से वर्णन आया गया है, क्योंकि भागवत के 10 जो है वो विषय होते हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः, मन्वंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो ये 10 विषय जो है वो भागवत के होते हैं, उसमें एक होता है मनवंतर। तो ये सारे जो मनु है, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हो जाते हैं। तो लगभग लगभग एक मनु होता है, उनका कार्यकाल होता है 71 मनवंतर। क्षमा करना, 71 चतुर्युग। चतुर्युग का हमने कैलकुलेशन देखा था, 43,20,000 वर्ष। और इतना एक चतुर्युग, सो ऐसा 71 चतुर्युगों में एक मनु जो है वो राज्य करता है। तो इस प्रकार से ये 14 मनु जो है, और हर एक मनु के कार्यकाल में भगवान अवतार लेते हैं, उन्हें मनवंतर अवतार जो है वो कहा जाता है। और अभी का जो हमारा समय चल रहा है, कि इस समय ब्रह्मा जी की आयु का 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। 51वां वर्ष है, उसमें 7वें मनु का कार्यकाल है, वैवस्वत मनु। और इसमें 28वां जो है वो कलयुग चल रहा है, जिसमें अभी हम लोग रह रहे हैं। तो भगवान बताते हैं मदभावा मानसाहा जाता, ये सब के सब मेरे प्रभाव वाले, मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। तो हमने मदभावा शब्द के 2 अर्थ देखे थे। ये सभी मुझ में ही भाव अर्थात प्रेम रखने वाले हैं, और दूसरा मेरे ही समान प्रभाव वाले हैं, क्योंकि उनका मन सदैव मुझ में लगा रहता है। तो मेरा प्रभाव इनके अंदर आ जाता है। वास्तव में ये सब के सब 7 महर्षि ले लो या चतुष्कुमार ले लो, ये ब्रह्मा जी के मन से अर्थात संकल्प से पैदा हुए हैं। स्वयं भगवान ही सृष्टि रचना के लिए ब्रह्मा रूप से प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी भगवान के ही गुणावतार माने जाते हैं। अतः 7 महर्षि, 4 सनकादि ऋषि और 14 मनु, इन 25 लोगों को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे अथवा भगवान के मानस पुत्र कहे, एक ही बात है। और येषाम लोके इमाहा प्रजाहा, जिनकी इस संसार में यह सब प्रजा है, इमाहा प्रजाहा, ये सब प्रजा। तो प्रजा के बारे में हमने देखा था, 2 प्रकार की प्रजा होती है। एक होती है पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा, और दूसरी होती है गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा। तो कोई एक है, जैसे स्वयंभू मनु हो गए, उनके पुत्र उनके पुत्र, इस प्रकार से पुत्रों की परंपरा चलती है, उसे पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा कहते हैं। और दूसरा होता है कोई गुरु है जो शिष्य को ज्ञान देते हैं, वो शिष्य दूसरे शिष्य को देता है, इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा भी चलती है। तो एक और से वंश परंपरा चलती है, एक और से ज्ञान परंपरा भी जो है वो चलती रहती है। तो ये जो 7 महर्षि और जो 14 मनु है, वो पुत्र पौत्रादि वंश परंपरा उनकी परंपरा चलती आ रही है। और चतुष्कुमार ये ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की थी, हमने देखा 5 वर्ष के आयु के है वो, केवल शादी नहीं की, संतान का सवाल ही नहीं, और केवल ज्ञान, और वो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य ज्ञान परंपरा चला रहे हैं। तो हम जो भी इस संसार में लोग देखते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से एक तो चतुष्कुमारों के साथ ज्ञान की परंपरा से कनेक्ट हो जाते हैं, नहीं तो ये सप्तर्षि और 14 मनु, इनमें से कहीं एक जगह पर हम लोग
उनके ही संतानों में गिने जाते हैं। इसलिए हम लोग गोत्र पूछते हैं, आप कौन से गोत्र है, तो सप्तर्षि जो है वो गोत्रों के प्रवर्तक है। बोलते हैं ना लोग, कश्यप गोत्र है या इस प्रकार से अच्युत गोत्र है। तो ये सारे गोत्रों के नाम इन ऋषियों के नामों से ही आते हैं। तो इस प्रकार से ये छठा श्लोक हमारा हमने पिछले सत्र में संपन्न किया था। तो अभी ये जो छठा श्लोक, इसमें भगवान ने व्यक्ति रूप से 25 विभूतियां बताई। कि हमने देखा 4 कुमार, 7 ऋषि, 7 और 4 हो जाते हैं 11, और उसके साथ साथ 14 मनु। तो 11 और 14 बन जाते हैं 25। तो 25 विभूतियां बताई व्यक्ति रूप से। तो अभी इन विभूतियों को तत्वतः जानने का फल भगवान बता रहे हैं। आज के यानी 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो इसका हम लोग अभी पद विभाग देखेंगे। एक एक शब्द का उच्चारण दो दो बार करेंगे। आप सब मेरे पीछे बोलिए। हरे कृष्ण रोजी दंडवत प्रणाम। एताम, एताम 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 विभूतिम, विभूतिम भूतिम विभूतिम योगम, योगम 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 च, च च च मम, मम 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 यो, यो 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 वेत्ति, वेत्ति वेत्ति। वेत्ति। यहाँ पर ये यह है, और फिर ये यहाँ पर जो है वो संधि हो जाती है। यह व्यक्ति बन जाता है यो वेत्ति यो वेत्ति तत्वतः, तत्ततः तत्वतः तत्त्वतः सः, सः 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 अविकल्पेन, अविकल्पेन अविकल्पेन। अविकल्पेन यहाँ पर संधि हो जाती है, विसर्ग का ओ में परिवर्तन आ जाता है, और अवग्रह में अ, इंग पदांतात अति, ये पाणिनि का सूत्र है, उसके अनुसार सो विकल्पेन सोऽविकल्पेन योगेन, योगेन 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 युज्यते, युज्यते 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 न, न न न अत्र, अत्र 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 सवर्ण दीर्घ संधि हो जाती है। नात्र नात्र संशयः, संशयः संशयः। संशयः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकल्पेन योगेन सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। उत्तम, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। पंकज, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गौरंगी, बहुत दिनों बाद मेरे पीछे बोलो श्लोक। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो व्यक्ति तत्वतः सोविकल्पेन योगेन सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नात्र संशयः। धन्यवाद, उत्तम। हरे कृष्णा। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट हरे किया। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणव। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। हरे उत्तम। कृष्ण। नीलेश प्रभु। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं।
हाँ, हरे कृष्ण भजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। एतां विभूतिं योगं च एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः मम यो वेति तत्त्वतः सौविकल्पेन योगेन सो विकल्पन योगेन युज्यते नात्र संशयः। युज्यते नत्र संशय नात्र। नात्र संशय। उत्तम। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण। तो अभी हम देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। अ, एताम मम विभूतिम योगम च, इस प्रकार से ये जो मेरी विभूति है, विभू और योग है, च और मेरा, मम, यह तत्वतः व्यक्ति, जो व्यक्ति तत्वतः जानता है, सह वह व्यक्ति, अविकल्पेन योगेन युज्यते, अविकल्प योग में वो युक्त हो जाता है, लग जाता है। अत्र न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से करते हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतया आश्वस्त है, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो एक एक शब्दों को देखते हैं। एताम मम विभूतिम योगम च, मम का अर्थ होता है मेरी, एताम यानी इस विभूति को, और च का अर्थ है और योग को, मेरी इस विभूति को और योग को। तो एताम यानी इस, तो एताम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान। एताम सर्वनाम है जो अत्यंत समीप का लक्ष्य दर्शाता है। एताम, इस, तो अभी अभी जो भगवान ने विभूतियों को बताया है, तो विभूति का शब्द होता है ऐश्वर्य। तो विभूति यानी ऐश्वर्य। तो भगवान बोल रहे हैं कि एताम विभूतिम, अभी अभी जो मैंने आपको विभूति बताई है, कौन सी विभूति? अभी 7वां श्लोक चल रहा है, कहाँ पर विभूति बताई है? चौथे से लेकर 6ठे श्लोक तक। तो चौथे और 5वें में प्राणियों के जो भाव है, उन भाव रूप में 20 विभूतियों का वर्णन किया, जो हम लोग पहले देख चुके हैं। और 6ठे श्लोक में व्यक्ति रूप से 25 विभूतियों का वर्णन किया। तो ये सारी विभूतियां, 20 विभूतियां भाव रूप में, जो चौथे और 5वें श्लोक में हमने जिसकी चर्चा की थी, कि क्षमा, इस प्रकार से इत्यादि कई सारे भाव उसमें हमने देखे थे। और ये 25 विभूतियां यानी व्यक्ति रूप में, ये सारे व्यक्ति कौन कौन है हमने देखे अभी भी रिवीजन के रूप में। चतुष्कुमार, 14 मनु और सप्तर्षि। तो इस प्रकार से ये सारी जो मैंने अभी विभूतियां बताई है, विभूतियों का अर्थ होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, ये सारे ऐश्वर्य भगवान बोल रहे हैं कि ये मेरे ऐश्वर्य। श्रील प्रभुपाद जी इस ऐश्वर्य शब्द को लेके बड़ा सुंदर अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। आध्यात्मिक सिद्धि की परम परिणति, द परफेक्शन ऑफ एनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल लाइफ इज नॉलेज अबाउट द लॉर्ड, भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता, तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। तो भक्ति में लगने से पूर्व हमें भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में, हाँ, आश्वस्त होना चाहिए कि ये भगवान के ऐश्वर्य है। सामान्यतया लोग इतना ही जानते हैं कि ईश्वर महान है, किंतु यह नहीं जानते कि वह किस प्रकार से महान है। और यहाँ पर उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अंग्रेजी में, पीपल नो गॉड इज ग्रेट, बट दे डोंट नो हाउ गॉड इज ग्रेट, एंड द आंसर इज हियर। तो भगवान महान है ये सब लोग जानते हैं कि जी हाँ, हमें नतमस्तक होना चाहिए, भगवान बड़े महान है, उनसे सब कुछ आता है। लेकिन भगवान किस प्रकार से महान है, क्यों महान है? क्योंकि उनके ये सारे ऐश्वर्य है, ये सारी विभूतियां हैं उनकी। जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, तब वह आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। जैसा प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। और अगला शब्द है योगम। तो योग जो शब्द है यहाँ पर, इस योग शब्द के दो अर्थ बताते हैं हमारे अलग अलग आचार्य। भगवान कहते हैं मानो कि मेरे ऐश्वर्यों को और योग को जो जानता है। तो एक योग का अर्थ होता है, क्योंकि ये
जैसे हमें पता है 7वें अध्याय से लेकर के जो 12वां अध्याय है वहां तक ये संपूर्ण भक्ति योग का सेक्शन है, तो भक्ति योग ही चल रहा है। और आगे भी भगवान कहेंगे ना, अविकल्पेन योगेन। तो अविकल्प योग की भी परिभाषा यदि भक्ति ही लेते हैं तो एक दृष्टिकोण से यहाँ पर योग का अर्थ होता है भक्ति योग। तो भगवान को भी जान लेना, उनके ऐश्वर्यों को, और उसके साथ साथ योग को, उन भगवान के साथ अपना संबंध कैसे जोड़े, तो भक्ति योग से जोड़े, तो ये है भक्ति योग, और उसे भी जान लेना। योग का दूसरा अर्थ बताते हैं प्रभाव। प्रभाव प्रभाव यानी भगवान का ये प्रभाव। भगवान जैसे जो चौथे से लेके छठे श्लोक में हमने देखा था ना, मत्तः, ये सारे भाव, मत्तः एव पृथक विदाः, ये सारे विविध भाव मुझसे आ रहे हैं, या मद्भावा मानसा जाता, भगवान ने कहा था मेरे मन से उत्पन्न होते हैं। तो क्योंकि ये भगवान से आ रहे हैं, ये है भगवान का प्रभाव, जिसे योग शब्द से सूचित किया गया है। जैसा कि 9वें अध्याय में भी इसका वर्णन आया था, पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, कि मेरा योग रूपी ऐश्वर्य देखो। तो योग ऐश्वर्यम, वहां पर विभूतिम योगम है। तो उसी प्रकार से भगवान बोल रहे कि मेरा प्रभाव देखो आप। तो इस प्रकार से प्रभाव को योग कहा गया है। तो दोनों शब्द जो है वो उचित है। इसलिए श्री कृष्ण की विभूति को तत्व से जानने का अर्थ है कि कृष्ण कितने बड़े हैं, अर्थात कितने महान हैं। इतने महान है कि कोई कल्पना भी नहीं की जा सकती। परंतु केवल इतना जानने से हमारा काम नहीं चलेगा। यदि कृष्ण इतने बड़े हैं तो हम श्री कृष्ण से किस प्रकार से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए हमें श्री कृष्ण का योग भी जानना होगा कि श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा अत्यंत सरलता से प्राप्त होते हैं। केवल कृष्ण महान है इतना जान लेने से फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इतने महान है, और हम उनके साथ संबंध कैसे प्रस्थापित कर सकते हैं, तो भक्ति योग के माध्यम से। भक्ति योग के माध्यम से ही बड़ा सरल है भगवान को प्राप्त कर पाना। आपको यदि स्मरण होगा तो 8वें अध्याय के निष्कर्ष जब हम चर्चा किए थे, 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में, जिसमें भगवान बताए थे, वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। कि भक्ति योगी जो है वो अन्य कई सारे मार्गों से मिलने वाले फल को लांग जाता है और भक्ति से भगवान को प्राप्त कर लेता है। जैसे गीता में भी अन्य जगहों पर कहा गया है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। भक्ति योग के माध्यम से ही कोई मुझे जान सकता है। तो भक्ति से ही भगवान को जानना बड़ा सरल हो सकता है। इसलिए उस भक्ति की विधि को भी जानना, वो है योग। योग को जानने का अर्थ है भक्ति योग को जानना। योग का अर्थ होता है भगवान के प्रभाव को जानना, कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। यह तत्वतः व्यक्ति, जो मनुष्य इन दो चीजों को, भगवान का विभूति और योग, इनको, यह जो व्यक्ति तत्वतः व्यक्ति, जो तत्वतः जानता है, जो मनुष्य तत्व से जानता है। संसार में कारण रूप से भगव भगवान बोल रहे हैं, मेरा जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य है और उससे कार्य रूप में प्रकट होने वाली जितनी विशेषताएं हैं, अर्थात वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता दिखने में आती है, प्राणियों के अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने सारे भाव हैं, और संसार की उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उन सब के मूल में मैं हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि सबका मूल मैं हूँ। जो कुछ प्रभाव सामर्थ्य हम इस संसार में देखते हैं, विशेषता, वस्तु व्यक्ति इत्यादि में जो कुछ विशेषता दिखाई देगी, अरे यह व्यक्ति कितना सुंदर है, अरे उस व्यक्ति के पास कितना ऐश्वर्य है, अरे इसके पास कितना बल है, इसके पास कितना धन है, जो भी कोई आकर्षित, अरे प्रकृति देखो कितना सुंदर निसर्ग दिखाई दे रहा है, भगवान बोल रहे हैं। और देखो वो व्यक्ति, इसके अंदर कितनी करुणा, कितनी दया भरी हुई है, अंतःकरण में प्रकट होने वाले जितने सारे भाव है, और संसार की उत्पत्ति संचालन की दृष्टि से जो कुछ विलक्षणता है, उत्पत्ति, अरे बाप रे, इतने सारे ग्रह अन्य अन्य हवा में तरंग कैसे रहे हैं। तो उनकी उत्पत्ति और संचालन की दृष्टि से जो भी कुछ हमें इस संसार में विलक्षण लगता है, समझ लेना चाहिए कि उसके जड़ में भगवान है। इसे कहते हैं तत्वतः व्यक्ति। तत्व से समझ लेना कि सबके आदि में भगवान ही है।
और जो जान लेता है उसका परिणाम क्या होता है? सह, वह व्यक्ति अविकल्पेन योगेन युज्यते, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अभी आप कई अलग अलग गीता खोल के बैठेंगे तो ये जो शब्द है, कुछ गीताओं में आप देखेंगे अविकम्पेन योगेन भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। इसे कहते हैं पाठ भेद। पाठ भेद का अर्थ होता है कि अ, कई गीताओं में आपको कुछ लिखा हुआ मिलेगा, कई गीताओं में कुछ शब्द अलग लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तव में उनका अर्थ जो है वो एक ही होता है। तो ये पाठ भेद है। कुछ गीताओं में आपको अविकम्पेन लिखा हुआ मिलेगा, कुछ गीताओं में अविकल्पेन लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों का अर्थ एक ही है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अविकल्पेन योगेन, श्रील प्रभुपाद जी ने जो गीता में हमें दिया हुआ है उसी को हम लोग स्वीकृत किए हैं, वे है अविकल्पेन युज्यते। तो इसका अर्थ क्या है कि उसकी मुझ में दृढ़ भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहने का तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी किंचित मात्र भी महत्व बुद्धि नहीं होती है, अतः उसका आकर्षण दूसरे में न होकर केवल मुझ में ही होता है। अविकल्पेन का अर्थ है कि दृढ़ भक्ति है, मेरे सिवाय कहीं पर भी महत्व बुद्धि नहीं। महत्व बुद्धि समझते हैं? महत्व बुद्धि का अर्थ है किसी किसी वस्तु, व्यक्ति या चीज को महत्व देना। अरे ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस व्यक्ति ने समझ लिया है कि सबकी जड़ में भगवान है। तो वो बाकी जो बाहरी प्रकट होने वाले कुछ चीजें, वस्तु हैं, उनको महत्व नहीं देता है, वो उनके जड़ में चला जाता है और जड़ को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए उसका आकर्षण कहीं और हो ही नहीं सकता। इसलिए वो अविकल्पन योग्य नहीं। योग यहाँ पर तो सीधा अनुवाद भगवान ही स्वयं बताते हैं। अविकल्पन योग्य करते हैं, भक्ति योग में वह व्यक्ति लग जाता है। एक उदाहरण से हम लोग देखेंगे, जैसे रुपयों से जब वस्तुएं मिल जाती है, ऐसा मानकर साधारण मनुष्य रुपयों को ही महत्व देता है और उसका रुपयों में आकर्षण हो जाता है। क्योंकि रुपया, जैसे बोलते हैं ना लोग, पैसा फेंको तमाशा देखो। तो रुपयों रुपयों से सब कुछ हम लोग खरीदी कर सकते हैं, इसलिए रुपयों का बड़ा महत्व दिया है हमने रुपयों को। और जिसके कारण अभी किसी व्यक्ति को जॉब लग जाता है तो सब लोग पहले प्रश्न पूछते हैं, आपको पैकेज कितना है, मतलब आप कितना कितना रुपया कमा पा रहे हैं, यानी आपने कितना महत्व दे रखा है उसको। और उससे हम लोग क्या क्या चीजों को खरीदी कर सकते हैं, तो रुपयों को इतना बड़ा महत्व देते हैं, इसलिए रुपयों के प्रति आकर्षण होता है। ऐसे ही जो कुछ प्रभाव महत्व दिखता है वह सब भगवान का ही है, ऐसा जानने पर मनुष्य भगवान में ही दृढ़ भक्ति उसकी हो जाती है। ये सब कुछ जैसे रुपयों से वस्तु मिलती है तो वस्तु में आकर्षण नहीं है ज्यादा, रुपये में आकर्षण है। उसी प्रकार से ये सारे हमें कोई चकाचौंध या कोई अच्छे गुण सद्गुण या कुछ अच्छी परिस्थिति या अच्छी वस्तु, आकर्षक वस्तु दिखाई दे रही है, तो हमारा आकर्षण सीधा भगवान की ओर जाता है, क्योंकि वही स्रोत है, उनसे ही सब कुछ आ रहा है। तो इसलिए भगवान में उनकी दृढ़ भक्ति हो जाती है। इसलिए अविकल्पन योगेन युज्यते, युज्यते का अर्थ होता है युक्त हो जाता है। ही इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस। और अविकल्प योग का ये अर्थ ले सकते हैं ऐसा उपाय जिसका कोई विकल्प नहीं है, वो भक्ति योग में लग जाता है। भक्ति योग एक ऐसा उपाय है जिसका कोई विकल्प नहीं है। जैसे हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कौन से विधि से प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन A B C D। तो ऐसे हम लोग कई ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन को हिंदी में कहते हैं विकल्प। तो इसमें विकल्प ही नहीं होना चाहिए। भगवान को किस विधि से प्राप्त कर सकते हैं? एक ही विकल्प है, वो है भगवान की भक्ति, और खास करके कलयुग में तो भगवान की भक्ति ही करनी है, और इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति भगवान के भक्ति में लग जाता है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। और जैसे मैंने कहा, खास करके कलयुग में प्रायेण अल्पायुषा सभ्य कलावस्मिन् युगे जनाः मंदः सुमंदमतयो मंदभाग्या धियुपाधृतः। कि कलयुग में लोग बड़े मंद बुद्धि, आलसी, हमेशा उद्विग्न रहने वाले, झगड़ा करने वाले, इस प्रकार से है। ये लोगों को बोलो जाओ हिमालय में ध्यान करो तो बड़ी कठिनाई है, तो ध्यान योग ऑप्शन नहीं रह जाता। तो ऐसे एक एक करके सारे ऑप्शन कट हो जाते हैं।
यज्ञ विधि कौन है इतना शुद्ध जो मंत्रों से अग्नि का उच्चारण कर पाएगा? शुद्ध घी मिलना आजकल बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान मार्ग चलो सब कुछ संस्कृत व्याकरण सहित सारी संहिताओं को सीख लो, पूरे वेदों का अध्ययन कर लो, वेदांत को जानो, और फिर आगे चल के भगवत साक्षात्कार की बात करेंगे तो कौन तैयार होगा? बड़ा कठिन हो जाता है। तो इस प्रकार से अन्य कोई विकल्प नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान के नाम का जप और कीर्तन, यह सबसे सरल उपाय है और सबसे प्रभावी भी उपाय है। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अविकल्पेन योगेन युज्यते, देयर इज नो अदर ऑप्शन एंड ही इज एंगेज्ड ओनली इन प्योर डिवोशनल सर्विस। वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। और ये फल किसका है? वो जानता है कि भगवान सबके आदि है, सबके स्रोत है, मूल में। अत्र न संशय, भगवान कहते हैं कि वो मेरी भक्ति में लग जाएगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। क्यों संशय नहीं है? भगवान बोलते हैं क्योंकि इसमें संशय होने का अवकाश ही नहीं है। क्योंकि जहां दो सत्ता होती है वहीं पर संशय होता है। दो सत्ता समझते हैं आप? एक चीज को महत्व है, दूसरी चीज को महत्व है, दो सत्ता हो गई तो वहीं पर संशय होगा। जैसे कुछ दिन पूर्व दो क्रिकेट टीम के बीच में फाइनल मैच हुआ, T20 का। तो टीम दो है, तो इसलिए प्रश्न है, संशय उत्पन्न हो सकता है कि कौन जीतेगा, है कि नहीं? कौन जीतेगा? या उससे भी पूर्व जाते हैं तो भारत में हमारे लोकसभा के इलेक्शंस हुए, तो उसमें कई सारी पार्टियां हैं, तो उसमें संशय होता है कौन जीतेगा। तो जहां पर दो या उससे अधिक विकल्प होते हैं वहां पर संशय होना संभव है। लेकिन एक भगवान है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एक भगवान के सिवाय और कोई है ही नहीं। तो फिर ये वृत्ति कहाँ जाएगी, क्यों जाएगी और किस में जाएगी? इसलिए एक भगवान में ही अविचल भक्ति हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देर इज नो डाउट। जैसे मैंने कहा, संशय कब उत्पन्न होता है? जब दो सत्ताएं हैं, कौन जीतेगा? दोनों के बीच में मैच हो रही है, कौन जीतेगा? तो कौन जीतेगा संशय क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि दो सत्ताएं हैं। लेकिन सत्ता यदि एक ही है तो जीतने वाला कौन है? वही जीतेगा, और कौन जीतेगा? तो ये और किसके साथ खेलेगा, कहाँ खेलेगा, क्यों खेलेगा? तो जिससे हमारी वृत्ति है, कहाँ जाएगी, क्यों जाएंगी और किस में जाएगी, किस कारण से जाएगी, तो उसमें कोई संशय नहीं रह जाता, कोई दुमत नहीं रह जाता। और इस प्रकार से अविचल भक्ति जो है वो भगवान में उस व्यक्ति की लग जाती है, जो बिल्कुल जान लेता है कि जो भी मैं देख रहा हूं, जैसे हमने देख रहे इस श्लोक के सार रूप में कि एता मम विभूतिम योगम च, जो व्यक्ति मेरी विभूति और योग, विभूति का अर्थ है एताम, एताम यानी सबसे नजदीक, अभी बताया मैंने, एताम अभी बताई हुई विभूतियां। कौन सी विभूतियां? हमने देखा विभूति का अर्थ होता है ऐश्वर्य। व्यक्ति रूप 25 विभूतियां जो कि छठे श्लोक में बताई गई, और 20 भाव रूप विभूतियां जो तीसरे और चौथे श्लोक में बताई। और योगम का अर्थ दो शब्द से, दो अर्थ हमने देखे। एक है भक्ति योग, जो भक्ति योग को भी जानता है। भगवान तो महान है ही, इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं साधारणतया लोग जानते हैं कि भगवान महान है, लेकिन क्यों महान है ये कोई नहीं जानता है। और हमारा काम है कि लोगों को अवगत करना कि भगवान इसलिए महान है। तो भगवान की विभूति यानी ऐश्वर्य। और योग का एक अर्थ हमने देखा भक्ति योग, दूसरा अर्थ है भगवान का प्रभाव। पश्चिमे योगम ऐश्वरम, 11वें अध्याय में भी भगवान गीता में बताएंगे कि मेरा योग ऐश्वर्य देखो। तो भगवान का प्रभाव, क्योंकि भगवान कहे थे कि ये मत एव पृथक विदा, ये मुझसे आते हैं, तो भगवान से ही आ रहा है सब कुछ। सारे भाव ले लो, सारे लोग ले लो, सब कुछ जो है वो भगवान से आ रहा है। अहम सर्वस्य प्रभव, वो तो चर्चा करेंगे। लेकिन ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण जो है वो भगवान है। तो सब कुछ उनसे आ रहा है। यह तत्वतः व्यक्ति, जो व्यक्ति तत्वतः इस बात को जान लेता है, जान लेता है, इस बात का स्वीकार करता है, इस बात को अच्छे से मान लेता है। और तत्वतः जानने का हमने एक और ये भी अर्थ देखा है कि सबके मूल में भगवान ही है, ऐसा उसकी जो है वो धारणा होती है। सह अविकल्पेन योगेन युज्यते, वह अविकल्पेन, हमने देखा अविकल्पेन या अविकम्पेन दोनों एक ही है। सह, वह व्यक्ति, अविकल्प, उसको कोई विकल्प नहीं रह जाता।
केवल एक ही विकल्प है, ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट, भगवान, क्योंकि भगवान सबके आदि में है। और वह व्यक्ति केवल भगवान में ही जो है वो महत्ता रखता है, महत्व बुद्धि रखता है, अन्य कहीं पर महत्व बुद्धि नहीं है उसकी। ये चीज बड़ी सुंदर है, लेकिन ये आ कहाँ से रही है? भगवान से आ रही है। तो मुझे इस चीज की ओर नहीं, मुझे भगवान की ओर जाना है, वहां पर दृष्टि रखनी है। जैसे सोनार का भी उदाहरण देख सकते हैं हम लोग, गोल्ड स्मिथ। तो जो सोनार होता है, जो सोने के आभूषण बनाता है, तो उसकी दृष्टि जो है वो ये कान का कुंडल है, ये नाक की नथनी है, इस प्रकार से अलग अलग आभूषणों के नाम होते हैं, लेकिन उसकी दृष्टि उन आभूषणों के नामों की ओर नहीं, बल्कि उसके पीछे जड़ सोना, क्या सोना है, वो सोने की ओर उसकी दृष्टि जो है वो सदैव रहती है। तो इस प्रकार से अविकल्पे न योगे न, योग का अर्थ भी यहाँ पर भक्ति योग है, युज्यते यानी वो लग जाता है, वो अविचल भक्ति से भगवान के साथ जुड़ने का प्रयास करने लगता है, भक्ति योग में लग जाता है, जुड़ जाता है। अत्र न संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। संशय इसलिए नहीं है क्योंकि संशय तब उत्पन्न होता है जब दो सत्ताएं हैं, यहाँ पर सत्ता एक ही है, तो संशय या विकल्प की बात ही जो है वो नहीं होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने इस 7वें श्लोक में अपनी जो विभूति योग भगवान ने अभी तक बताया हुआ है, उसका या उसको जानने का फल क्या है, उसके बारे में भगवान ने बताया कि वह मेरी दृढ़ भक्ति में लग जाएगा जब यह जान जाएगा कि सब कुछ मुझसे ही आ रहा है, ये सारी मेरी ही विभूतियां हैं, ये सब मेरा ही ऐश्वर्य है। और फिर भगवान अभी सब कुछ किस प्रकार से मुझसे आ रहा है, तो विभूतियों का वर्णन कर दिया भगवान ने। अभी भगवान अपने आप को संपूर्ण सृष्टि के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और जो अगला श्लोक आने वाला है, वहां से हमारा बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ होने वाला है। वो है चतुर्श्लोकी गीता। संपूर्ण भगवत गीता में 700 श्लोक है, और सारे 700 श्लोकों का निचोड़ यदि कुछ है तो वो है चतुर्श्लोकी गीता। गीता के ये 4 श्लोक, जिनमें भगवान ने संपूर्ण गीता का सार मानो दे रखा है। तो ये चतुर्श्लोकी गीता का श्रृंखला या उसका प्रकरण हमारा प्रारंभ होगा अगले सत्र से। तो आप अगले सत्र में आना मत भूलिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय।